का मंगल माँ से होगा, विश्व का मंगल माँ से होगा। गाय हमारी माता है, उठो बढ़ो गौ रक्षा के दिन, माँ बेटे का नाता है। उठो बढ़ो गौ रक्षा के दिन, माँ बेटे का नाता है। हरे रामा। गावों में पुरतः सन्तु, गावों में सन्तु पृष्ठतः, गावों में हृदये नित्यं, गवां मध्ये वसाम्यहम्। मेरे आगे पीछे गाय हो, मेरे दाएं बाएं गाय हो, गौ माता मेरे हृदय में हो। बस एक ही आशा, सदैव गोवंश के बीच में मेरा निवास हो। ये शब्द भगवान कृष्ण के हैं। एक समय ऐसा था, भारतवर्ष में जहां देखिए वहां गोवंश था। दूध की नदियां बहती थे यहां। आज एक समय ऐसा आ गया है, गोवंश भारत में ही दुर्लभ है। विशिष्ट प्रजातियां गोवंश की नष्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। कहां है पुंगनुर, जो कम खाती थी, ज्यादा दूध देती थी, आंध्रा की प्रशस्त नस्ल थी। वो पुंगनुर आज नहीं रहा। 70 से ज्यादा गो प्रजातियां थे भारत में, उसमें आज 30-32 बचे हैं, बाकी सब नष्ट हो गए हैं। कारण अज्ञान। गाय क्या, गाय में क्या, गाय क्यों, ये भारत नहीं जानता। आज एक घोर उपेक्षा, उसके कारण गोवंश सारे नष्ट हो गए। जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान जहां देने का था, वहां हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे कम ध्यान वहां दिया जाता है। इसके कारण एक तरह से गोवंश हत्या और एक तरह से वंश संकरण, ये दोनों कारण बनके हमारे सारे गोवंश विलुप्त होते जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत में एक ऐसा हो रहा अन्याय है, कहते हैं हम आज से, कहते हैं हम आज से, क्यों कट रही है वो गाय है। स्वतंत्र भारत में एक ऐसा हो रहा अन्याय है। एक अभी तक पशु को ले जाने के लिए ट्रक की व्यवस्था थी, अभी ट्रेन की इजाजत दे दी गवर्नमेंट ने। ट्रेन के रास्ते से हजारों की संख्या में गाय जाती है। ढाका में हर 3 गाय में 1 गाय हिंदुस्तान की होती है जो कत्ल होती है। एक और हम गाय को बचाने का प्रयास कर रहे, और हजारों की संख्या में यदि तस्करी होती ही रहेगी, यहाँ हम 25-50, 100, 200 बचाएंगे, 30,000 गाय रोज की माने एक साल में 9 लाख, एक महीने में 9 लाख, और एक साल में करोड़ गाय सिर्फ तस्करी से जाती है। तो किसी भी हिस्से से हमको इनको भी बचाने का थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। नई सदी का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है। नई सदी का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है। गौपालन संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है। गौपालन संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है। राष्ट्र बनाना है, उन्नत राष्ट्र बनाना है, उन्नत राष्ट्र बनाना है, उन्नत राष्ट्र बनाना है। आजादी के इन 60 वर्षों में हमने अपना बहुत कुछ खोया,
इसमें एक बहुत बड़ी चीज हमने खोई है, भारत का गोधन। गाय दूध जो देती है वो तो अमृत में होता ही है। गाय के गोबर से हमारी धरती उर्वरा थी, सस्ते श्यामला थी। यह हमें जीवनदायिनी अन्न देती थी धरती। आज धरती को हमने जहरीला बना दिया, विषैला बना दिया। फर्टिलाइजर्स डाल करके, यूरिया डाल करके, डीएपी डाल करके, ये जो कृत्रिम खाद हैं, इन्होंने इस धरती की उर्वरक क्षमता को नष्ट कर दिया, बंजर बना दिया धरती। और जो आज हम खेतों में फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं और केमिकल वाले जो पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, उनसे इतना जहर भर गया है धरती के गर्भ में, और धरती से फिर अन्न के माध्यम से हमारे शरीर में वो जहर इतना ज्यादा आ गया है कि हर व्यक्ति कम से कम हर महीने और हर साल कुल टोटल कैलकुलेशन किया जाए तो 1 किलो से ज्यादा तो व्यक्ति यूरिया खा जाता। प्रत्येक व्यक्ति। कैसे बचेंगे हम? कैसे बचेगा हमारा ये देश? गोमय धरती ही देती है अमृत युक्त फसलें भरपूर, अमृत युक्त फसलें भरपूर, अमृत युक्त फसलें भरपूर। पंचगव्य की महिमा अनुपम, रोग प्रदूषण होते दूर, रोग प्रदूषण होते दूर, रोग प्रदूषण होते दूर। परम सात्विक ऊर्जा शक्ति, परम सात्विक ऊर्जा शक्ति, अविरत देता गौ विज्ञान। जय मां धरती, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। जय मां धरती, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। गाय के गोबर से लेके दूध घी तक हर चीज इस्तेमाल करते हैं हम। ऐसी जो